बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे जम्मू कश्मीर के बजट और डिमांड्स फॉर ग्रांट जम्मू कश्मीर बजट पे बोलने का जो अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतने अच्छे बजट इस सदन में लाया। और वास्तविकता है कि धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इस सरकार का जो प्रयास लगातार पिछले 7 साल कंटिन्यू रहा। और मैं यहाँ सुन रहा था विपक्ष की ओर से, मैं इस बात के हैरान हूँ कि पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के बजट इस हिंदुस्तान के सदन में क्यों चर्चा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर का बजट इंडियन पार्लियामेंट में नहीं तो क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। ये सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे अभी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस बजट को डिस्कस करके यहाँ से पास करके जम्मू कश्मीर में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि केवल जम्मू कश्मीर ही क्यों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन और शक्सगम वैली तीनों भारत का अभिन्न अंग है, तो इसका भी एक सिंबॉलिक बजट यहाँ पे होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये केवल इस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक इच्छा नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों का एस्पिरेशन है। मैं इसलिए इस बजट को यहाँ पे स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व के परिणाम है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक नया युग शुरू हुआ। और उस युग में, इस युग को लाने से पहले कुछ लोग ये कहा करते थे कि अगर 370 हटेंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगे। कुछ लोग ये कहा करते थे कि वहां तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, 5 अगस्त 2019 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि एक राष्ट्र में एक निशान, एक विधान, और वो भी एक प्रधान ने किया, और जिसको पूरे भारतवर्ष ने स्वागत किया। और खुशी से याद दिलाना चाहता हूं, इस सदन के माननीय लगभग 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कश्मीर विजिट किया, जम्मू विजिट किया और लद्दाख भी विजिट किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, पार्लियामेंट्री कमिटीज ने, और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अनऑफिशियली फैमिली टूर्स पे भी गए। मैं इस बात को यहां पे रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, रात के 9 बजे भी कश्मीर के लाल चौक पे बिना सुरक्षा के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे विजिट कर पाए। ये इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हालात में सुधरी आई है। और वहां पहुंचने के बाद मैं भी कमेटी के टूर पे वहां था, और वहां हमारे साथ जो विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि वाकई मोदी साहब ने कमाल की काम किया है। और यहां तो आपने पार्टी की बात रखना पड़ेगा, लेकिन कश्मीर में पहुंच के
वह लोग भी कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी का, ये कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। और वो भी कहने में, मैं लद्दाख के बारे में भी आपको कहूंगा दादाजी, और वहां ये भी कहते हैं कि वाकई धारा 370 हटने के बाद जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने का काम किसी ने यदि किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। केवल 370 हटने तक नहीं रुके, 370 हटने के बाद सोशल अपलिफ्टमेंट जो कि समाज के उत्थान के लिए कितना जरूरी है, मैं बताना चाहता हूं। पहाड़ी भाषी लोगों को 4% एवं आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए 10% नौकरियां में आरक्षण दी। जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इस आरक्षण के माध्यम से भी हुए। पहले वहां पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के सरकारें थे, जिसका हमने भी भुगतान किया, लद्दाख वालों ने भी भुगतान किया, वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव तो छोड़िए, पंचायत के चुनाव भी होने नहीं देते थे। वहां के लोगों के मानसिकता ये थे, कश्मीरी लोगों के नहीं, वहां के चंद नेताओं के मानसिकता ये थे, यदि किसी छोटा सा डिपार्टमेंट के 2000 रुपए के सब्सिडी भी अगर देना चाहे तो पंचायत के थ्रू ना जाए, वो 2 परिवार के जरिए जाए, ताकि लोगों में लगे कि कश्मीर का मालिक तो ये 2-3 ही परिवार है। लेकिन आज माननीय मोदी जी के कारण से कश्मीर में एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का कोशिश किया। जम्मू क्षेत्र में विलेज डिफेंस कमेटी कार्यरत, हजारों लोगों की मांग को मानते हुए आप विलेज डिफेंस कमेटी का नाम बदलकर विलेज डिफेंस गढ़ कर दिया है, और आप इसमें कार्यरत सभी लोगों को सीधे सैलरी दिया जाएगी। पहले ये नहीं होते थे। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में ओबीसी एवं अन्य आरक्षण की रेगिस्तान के लिए आयोग का गठन हुआ, पहले ये नहीं हुआ था। अभी तक कुल 41.5 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें अनुच्छेद 35A के प्रताड़ित 55,931 वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज लोगों को जो बेनिफिट नहीं दिया, अभी दिया। 2754 वाल्मीकि समुदाय को पहले सर उठाने के मौका नहीं थे, अभी उनको भी इक्वली ट्रीट करके वहां के डोमिसाइल प्रदान किया गया। 790 गोरखा कम्युनिटी के लोगों को डोमिसाइल प्रदान किया गया, पहले इन सबको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। ये आर्टिकल 370 और 35A के दुरुपयोग किए थे। केवल समाज अपलिफ्टमेंट ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। पंचायती राज एक्ट को संशोधन किया गया और राज्य में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। राज्य में पहली बार डीडीसी के चुनाव करवाए गए। 8 चरणों में हुए डीडीसी चुनावों में 51.7% वोटर ने अपने वोट्स का प्रयोग करते हुए 20 जिलों में 278 डीडीसी सदस्य चुने गए और 20 चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी चुने गए। अभी जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम से, जितने भी लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार का स्कीम है, वो इन ग्रास रूट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लोगों के घर घर तक, किचन चूल्हे तक पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यहां पे कुछ माननीय संसदगण पूछ रहे थे कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी तो हुआ, अब वहां पे
डेवलपमेंटल फंड कितने दिया गया, मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से 200 करोड़, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से 71.25 करोड़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस माध्यम से 1000 करोड़, यदि टोटल में अगर मैं बता दूं तो 1271.25 करोड़ जो है जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट डेवलपमेंट पे लोकल पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। 2019 के 3/6 तारीख को एक ऑर्डर निकला SO 393 के, उसके जरिए म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स को, कमिटी के प्रेसिडेंट्स को 15,000, वाइस प्रेसिडेंट को 10,000, म्युनिसिपल कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट को 8,000, काउंसिलर म्युनिसिपल काउंसिल को 5,000, काउंसिलर म्युनिसिपल कमिटी को 4,000 ऑनरेरियम देके उन लोगों के मनोबल बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि लोगों का ग्रास रूट लेवल पे विकास हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, मैं इस संसद में आने से पहले मेरे पार्टी ने मुझे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका दिया। लगभग 7 महीना मैंने वहां काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे काम किया। मैं बताना चाहता हूं, 2018-19 में जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था, मेरे पास उन दिनों का बजट था पूरे 1 साल का 55 करोड़। 55 करोड़ में मेरे काउंसिल का जिम्मेवार था कि मुझे 55 डिपार्टमेंट चलाना था, एक लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स का, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को 1 करोड़ भी नहीं मिलते थे ठीक तरह से। लेकिन आज वही काउंसिल, प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में वही लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आज के डेट में 264 करोड़ के बजट पे काम करते हैं। कहां 55 करोड़ और कहां 264 करोड़। ये वृत्ति धारा 370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख ने भी देखा। पहले लद्दाख ये नहीं देखते थे। यहां बता रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो भी देते थे यहां पे कश्मीर के कुछ परिवार के हाथ में देते थे और कश्मीर में थोड़ा बहुत उसका लागत होते थे। जम्मू वाले जो भी चाहिए उसको संघर्ष करना पड़ते थे, लद्दाख वालों को वो भी नहीं मिलते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा व्यक्ति तक ये सेंटर का बजट पहुंचने का जो काम किया है, मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, गवर्नेंस आउटरीच प्रोग्राम, क्योंकि इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों के सेवा भूल जाते थे कुछ लोग। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के लीडरशिप में आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलाया और गांव-गांव, घर-घर जाके सीनियर लेवल के ऑफिसर जाके उनके क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, उनको निपटाने का जो काम किया, समाधान देने का काम किया। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत 5 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है गांव-गांव जाके बांटने का काम किया। डेथ सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने के लिए तकलीफ होते थे, वहां तक ले जाके उन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट घर घर में बांधने का जो काम किया, बैक टू विलेज ने प्लीज किया। कंक्लूड प्लीज। अध्यक्ष जी, अभी तो शुरू किया है अभी तो शुरू हुआ है। 50,000 से ज्यादा परिवारों का आयुष्मान भारत योजना से जोड़ाया गया पूरे जम्मू कश्मीर में। कौन अनुमान लगा सकते थे पहले? पहले कौन? अगर पहले आयुष्मान भारत का स्कीम होता तो सिर्फ जो नेताओं के रिश्तेदार है वही ख्वाब देख सकते थे, बाकी लोग नहीं देख सकते थे। आज वो गरीब, वो महिला, वो जो वहां पे जो कभी फील करते थे कि हमें दिखने वाला कौन है, आज वो लोग भी आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे बेनिफिट में ले रहा है। मैं बताना चाहता हूं, एजुकेशन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में 50 नए कॉलेजेस शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 20,000 सीट्स के बढ़ोतरी हुए, वो भी मात्र 1 वर्ष में। ये 70 वर्ष में
एक साथ होने वाला सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अध्यक्ष जी, पहला कक्षा से फर्स्ट से फिफ्थ कक्षा के पुस्तकों का डोगरी भाषा में, हिंदी भाषा में, कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में जो शिक्षा विवरण करने का जो योजना बना, उसके माध्यम से यह सारा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 6ठी से लेकर 10वीं तक के इतिहास के पुस्तकों की समीक्षा किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे थे द कश्मीर फाइल्स के मूवी को बैन लगाना चाहिए। Please conclude now. मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी। यहाँ ये बता रहे थे make a last point, कश्मीर please. फाइल्स मूवी को बैन लगाना चाहिए। ये एक वो कहावत होते ना हिंदी में। Come to last point. सर लास्ट Namiyal पॉइंट ji. में आ रहा हूं, मुझे वो कहावत ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। बीटर ट्रूथ को, जो कड़वा सच को लोगों के सामने लाने का जो काम कर रहा है, ऐसे मूवी को बैन नहीं करना चाहिए। पूरे देश में टैक्स फ्री करके दिखाना चाहिए। पूरे देश में टैक्स। और कुछ लोगों ने पहले जिन्होंने सरकारें चलाए 65 साल, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों को इतिहास भी गलत तरीके से पढ़ाया, Thank you. उस इतिहास को करेक्ट करके पढ़ाने के काम मोदी जी के सरकार जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे काम हो रहा है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हो, उसी तरह ओबीसी छात्रों को हो, एससी छात्रों को हो, ऐसे बहुत सारे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इन सब के बारे में जो काम करने का काम मोदी जी कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी थ्रू मेडिकल एजुकेशन, जम्मू कश्मीर में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वहां पे इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 5 नर्सिंग कॉलेजेस बन रहा है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। क्या ये मोदी सरकार 370 हटने तक सीमित रहे हैं या आगे जाके काम भी कर रहा है? ये लोगों के सामने है, आंकड़ा में बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एमबीबीएस सीट्स 500 से बढ़ा के 1100 कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इससे क्या होगा? जम्मू कश्मीर के नौजवानों और विशेष रूप से कश्मीर Thank you. के नौजवानों के हाथ में Yes, please conclude. इंजेक्शन, लैपटॉप, पेन देने के काम कर रहा है, ताकि पत्थर छोड़े, पत्थर फेंके नहीं, पत्थर छोड़े। यह काम माननीय मोदी जी के सरकार कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे पूछ रहे थे, मैं एक आंकड़ा जरूर देना चाहूंगा आपके अनुमति से। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जम्मू नामग्याल जी। कश्मीर औद्योगिक नीति नोटिफाइड की गई है। Honorable जम्मू member, कश्मीर please conclude. औद्योगिक भूमि आवंटन नीति मंजूरी किए गए और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वहां पे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने का जो काम किया, जिसका मैं आंकड़ा दे रहा हूं। यहां पे आंकड़ा जानने का बहुत उत्सुक जताया था, जरूरी समझता हूं इस आंकड़ा को देना। जम्मू डिवीजन में अध्यक्ष महोदय, जम्मू डिवीजन में धारा 370 हटने के बाद 990 एप्लीकेशंस आया, जिन लोगों ने इच्छा जताया कि जम्मू कश्मीर में 24,772 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कश्मीर डिवीजन में 3,197 एप्लीकेशंस आया, जिन्होंने इच्छा जताया कि 20,684 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी टोटल जम्मू कश्मीर में 4,187 एप्लीकेशंस आया, जिन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं। 45,411 करोड़ का वहां इन्वेस्टमेंट ला रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो चश्मा माथे पे रख के नहीं देख सकते, चश्मा आंखों पे लगा के इस डेटा को देखिए, Thank you. आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर नामग्याल जी। कितना आगे जा रहा है। Please conclude. उसी तरह टूरिज्म में, हाउस बोर्ड में, मैं टूरिज्म में आपके माध्यम से सरकार से एक मांग ये रखना चाहता हूं। कश्मीर इतना खूबसूरत है, कश्मीर जन्नत है, कुछ लोगों ने उसको जन्नम बनाने के काम किया। आज मोदी जी ने उसको फिर से जन्नत बनाने के काम कर रहा है। और कश्मीर में और जम्मू में बहुत सारे जो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उनको टूरिज्म मैप पे लाने के जो आवश्यकता है, और इतिहास को मिटाने के लिए नहीं, इतिहास को उबारने के, सच्चा को जितना भी कड़वा हो लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और मैं इस बजट को वेलकम करता हूं। माननीय मैडम निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।